क्या होता है जब किसी की जिंदगी की सबसे खुशी वाली रात एक भयानक खौफनाक सपने में बदल जाए। चलिए आज कब्र के उस पार से लिए गए एक बदले की कहानी की परतें खोलते हैं। जश्न की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी चेतावनी से जो रोंगटे खड़े कर दें। ये लाइन ही इस बात की गारंटी है कि आगे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो हम एक शादी के जुलूस में शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ एक अजीब सा मोड़ आता है। घर में दाखिल होने से पहले ही पूरी बारात गांव के मुहाने पर एक जरूरी रस्म के लिए रुक जाती है। कुछ अजीब है ना? देखिए, इस रस्म का सिर्फ एक ही मकसद था, दुल्हन की हिफाजत करना। लेकिन जब पवित्र दीपक की लौ ही अचानक बुझ जाए तो यह सिर्फ एक अपशकुन नहीं है, ये इस बात का साफ संकेत है कि सुरक्षा का वो घेरा टूट चुका है और कुछ भयानक अंदर आने को तैयार है। और इसका असर फौरन होता है। जिस पल वो रस्म नाकाम होती है, दुल्हन प्रेरणा की जगह कोई और ले लेता है, कोई बहुत ही शैतानी ताकत। ये बदलाव इतना अचानक और डरावना है कि दिल दहल जाए। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो जाती हैं और वो अपनी ही नए पति को जोर से धक्का दे देती है। अब ये कोई अपशकुन नहीं रहा, ये उस परिवार का सबसे बुरा सपना है जो हकीकत बन चुका है। और फिर वो बोलती है, लेकिन ये प्रेरणा की आवाज तो बिल्कुल नहीं है। ये आवाज किसी पुरानी गहरी नफरत से भरी हुई है, जो हमला करने के लिए बस सही मौके का, इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अब परिवार के पास बस एक ही हथियार है, मंदिर से लाया हुआ पवित्र सिंदूर। और हाँ, ये काम भी करता है। वो आत्मा पीछे हट जाती है, प्रेरणा बेहोश हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी जुगाड़ है। वो पूरी शक्ति अभी भी वही है, बस इंतजार कर रही है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों इतनी भयानक नफरत आ कहां से रही है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा और एक ऐसे राज से पर्दा उठाना होगा जिससे ये परिवार हमेशा हमेशा के लिए दफन रखना चाहता था। हमारी इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है गंगा नाम की एक लड़की, परिवार की ही नौकरानी की बेटी, जिसकी किस्मत दुखद तरीके से इसी परिवार के साथ जुड़ी हुई है। गंगा समीर से अपने प्यार का इजहार करती है और उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन समीर का जवाब सिर्फ एक इनकार नहीं है, ये तो सरासर एक जिल्लत है जो समाज में ऊंच नीच के घमंड से भरी हुई है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा स्याह हो जाती है। जब गंगा उन्हें बेनकाब करने की धमकी देती है तो परिवार को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि उन्होंने गंगा के साथ कितना गलत किया है। उन्हें सिर्फ एक ही डर है, समाज में बदनामी का डर। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस समस्या का परिवार का हल कोई दया या माफी नहीं है, बल्कि हत्या है। वो लोग गंगा और इसके अजन्मे बच्चे को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। और जरा देखिए कि ये साजिश कितनी सोची समझी थी। वो उसे एक झूठी शादी का झांसा देते हैं, उसके 8 महीने की गर्भवती होने तक इंतजार करते हैं और फिर बेरहमी से उसकी जान ले लेते हैं। ये गुस्से में किया गया कोई जुर्म नहीं था, ये तो ठंडे दिमाग से की गई एक हत्या थी जिसमें पूरा का पूरा परिवार शामिल था। लेकिन इतना भयानक गुनाह ज्यादा समय तक राज नहीं रह सकता। गंगा की मां रेखा को शक हो जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और जल्द ही उसे वो भयानक सच्चाई पता चल जाती है। परिवार को हत्या की बात कबूल करते हुए सुनकर रेखा का दुख एक बर्फीले गुस्से में बदल जाता है। दुनिया का कानून शायद इंसाफ ना दे पाए, इसीलिए वो एक अलग तरह का बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लेती है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हर वो अलौकिक घटना जो हमने देखी, वो रस्म का फेल होना, आत्मा का कब्जा, ये सब गंगा की मां ने बड़ी सावधानी से प्लान किया था। ये कोई अचानक हुआ श्राप नहीं है, ये एक मां के बदरे की सुनियोजित साजिश है। और ये हमें वापस उसी शादी की रात में ले आता है। परिवार को लगता है कि पवित्र सिंदूर उनकी ढाल है, लेकिन उन्हें क्या पता कि उसे तो कब का नकली सिंदूर से बदला जा चुका है। उनका आखिरी बचाव अब बेकार हो चुका है और गंगा का बदला आखिरकार शुरू हो सकता है। एक नई दुल्हन अपने परिवार को जो पहला खाना खिलाती है, वो एक प्यार भरा लम्हा माना जाता है। लेकिन इसके बजाय प्रेत बाधित प्रेरणा उन्हें उनकी पसंदीदा मिठाई परोसती है जो खून में सनी हुई है। ये उस रस्म का एक भयानक और घिनौना मजाक है। इसके बाद जो होता है वो एक खूनी नरसंहार है, लेकिन ये अंधाधुंध नहीं है। गंगा की आत्मा अपने हर हत्यारे को एक एक करके
खास और क्रूर तरीके से मारती है, ये पक्का करते हुए कि उसका न्याय उतना ही पर्सनल हो जितना कि बेरहम। हताशा में आखिरी कोशिश के तौर पर पिता वो सिंदूर फेंकता है, एक चीख की उम्मीद में, लेकिन बदले में उसे सिर्फ एक जीत की हंसी सुनाई देती है। उनकी आखिरी उम्मीद भी नाकाम क्यों हो गई? क्योंकि जाहिर है वो सिंदूर पवित्र था ही नहीं। पहेली का आखिरी टुकड़ा भी अब अपनी जगह पर आ गया है, जो बदला लेने वाली उस मां की योजना की भयानक गहराई और चालाकी को दिखाता है। अपने हत्यारों की मौत के साथ गंगा का मिशन आखिरकार पूरा हो गया है। हिंदू धर्म में इसे मुक्ति कहा जाता है, यानी आध्यात्मिक आजादी। उसकी तड़पती आत्मा के लिए बदला ही शांति पाने का एकमात्र रास्ता था। तो अंत में परिवार का सफाया हो जाता है और एक मां का वादा पूरा होता है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब व्यवस्था आपको न्याय देने में नाकाम हो जाए तो क्या बदला लेना ही न्याय का एक रूप बन जाता है? ये एक असहज सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।